कल रक्षाबंधन है, 19 तारीख है, 19 अगस्त को। लेकिन कल ये भी कहा जा रहा है कि भद्रकाल लगेगा। इस भद्रकाल में रक्षा सूत्र बहनें भाई को नहीं बांधती हैं। लेकिन मेरे साथ हंसराज शास्त्री जी हैं, काफ़ी विद्वान पंडित हैं। ये कभी भी कोई इस तरह का कार्यक्रम रहता है जिसमें लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो इनके पास हम आते हैं और ये पूरी जानकारी हमें बताते हैं ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के चलते आज मेरे साथ हंसराज शास्त्री जी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर भद्रकाल कितने बजे लगेगा और कब तक रहेगा, और हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं अपने भाई को राखी बांधती हैं, सुबह से ये निराहार रहती हैं, कुछ नहीं खाती हैं ये, लेकिन वो समय भी इनको चाहिए कि रक्षा कब बांधा जाए, रक्षाबंधन कब किया जाए। मैं इनसे जानना चाहूँगा। शास्त्री जी, आपका विराचल में स्वागत है। और सर ये बताएं कि कब लगेगा भद्रकाल, कब रक्षाबंधन बांधा जाएगा? ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कल सोमवार को प्रातः 4 बजे से लेकर के रक्षाबंधन का समय जो है वो शुरू है, परंतु रक्षाबंधन जो है वो शास्त्र में लिखा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, तथा ये श्रावणी कर्म और रक्षाबंधन जो है वो भद्रा काल में नहीं किया जा सकता। तो भद्रा 1:30 बजे समाप्त होगी, उसके बाद रक्षाबंधन आदि जो है वो सब किए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा वो प्रातः काल से ही होगी, पूजा में कोई व्यवधान नहीं है और सारे कार्य संपन्न होंगे। लेकिन विशेष दान और रक्षा का सूत्र जो है वो दोपहर बाद किया जाएगा। ये श्रावणी कर्म होता है। ये शुक्ल यजुर्वेद के जो उपासक जो हैं वो पूजा तो वेद की पूजा करते हैं, यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं, नया यज्ञोपवीत पहनते हैं, ऋषियों का तर्पण होता है। इसलिए जिस सनातन परंपरा के अनुसार भाई के रक्षा के लिए, अपने सब बंधुओं की रक्षा के लिए रक्षाबंधन इस मंत्र के द्वारा पहना जाता है। वो मंत्र मैं बोल के ओम जैन वद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माँ चल, ये सब रक्षा सूत्र बांध करके सब तो भक्तों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है, देश की उन्नति के लिए और सनातन परंपराओं के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे घर जो है धन संपत्ति से परिपूर्ण हो। कल सावन का लास्ट सोमवार है, तो ये भी कहा जाता है कि आखिरी सोमवार भद्रकाल में जो माता पार्वती को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, बस्तर चढ़ाए जाते हैं, वो भद्रकाल में नहीं चढ़ाए जाते। तो क्या मानते हैं आपकी पूजा अर्चना जो की जानी चाहिए, रोज़ जिस तरह से रूटीन में करते हैं, वो की जा सकती है? पूजा जो है वो समय निश्चित समय पर होगी। उसमें विशेष रूप से जब समाप्ति करनी है, चढ़ाना है कुछ विशेष, वो दोपहर के बाद होगा। बाकी पूजा में कोई व्यवधान नहीं होगा। चढ़ावा जो है वो भद्राकाल समाप्त होने पर किया जाता है। विशेष रूप से वो कल्याणकारी होता है, भगवान सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए बड़ा परम पवित्र समय है कल का, सोमवार का। 4 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक ये भद्रकाल रहेगा। हाँ, भद्रा जो है वो तो 12 घंटे होती है, 12 घंटे तक 10-11 घंटे तो वो रहेंगी, तो उसमें कोई इतराज नहीं। भद्रा होती है पूर्णमासी में, वो परंपरा के चलते आ रही है। उसमें सिर्फ भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना है, बाकी का कार्य कर सकते हैं। जहाँ भगवान को विशेष रूप से जो वस्त्र आदि चढ़ाने हैं वो नहीं चढ़ाने हैं उसमें, 1:30 बजे, वो 1:30 बजे के बाद। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हंसराज शास्त्री जी। मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी विद्वान पंडित हैं। देखिए, मैं फिर ये बता दूं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं निराहार रहती हैं, वो कुछ नहीं खाती हैं जब तक कि भाई को रक्षा सूत्र ना बांधा जाए। लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी तो कुछ महिलाएं बांध देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह 4 बजे ये भद्रकाल लगेगा और 1:30 बजे तक रहेगा ये। 1:30 बजे के बाद आप अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं, रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और कल आखिरी सोमवार है ये सावन महीने का, भगवान शंकर का ये, और इसमें भी पूजा रूटीन में जो की जाती है वो तो आप कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बस्तर माता पार्वती को दिए जाएंगे, शंकर को दिए जाएंगे, वो भी आप 1:30 बजे के बाद ही उन्हें चढ़ाया जा सकता है। मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं कि 1:30 बजे के बाद समय है रक्षा सूत्र का। बहनें अपने भाई को 1:30 बजे के बाद रक्षा बांध सकती हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।